हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज एक और मतलब जो है टॉपिक जो कि इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, तो वो ये है कि फिलोसॉफिकल माइंड, मतलब किन लोगों का जो माइंड है वो फिलोसफी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिलोसफी क्योंकि मेरा अपना है सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट है सब्जेक्ट, तो मैंने मतलब इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में इसकी जो है ना सिग्निफिकेंस वो ढूंढनी स्टार्ट की। ठीक है, कि मतलब क्यों कुछ लोग मतलब फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्यों कुछ लोग मतलब इससे दूर रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं फिलॉसफी को डिस्कस करूंगा कि कौन लोग होते हैं जो फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वैसे तो हर इंसान ही बेसिकली एक फिलोसफर है, एक बॉर्न है फिलोसफर। हर इंसान के अंदर एक फिलोसफर छुपा होता है, क्योंकि हर इंसान का एटीट्यूड अपनी लाइफ को लेके एक डिफरेंट होता है तरीके से। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उसको बड़ा स्टिक करते हैं, और जो उसको स्टिक करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग रन में उसके साथ चलते हैं अपना एटीट्यूड के साथ, उसको ही हम फिलोसफर कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं मतलब जिनके थ्रू आप कह सकते हो कि दिस पर्सन हैज़ अ क्वालिटी ऑफ अ फिलोसफर, या दिस पर्सन इज़ अ फिलोसफर। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मून। मून सैटर्न कॉम्बिनेशन, वैसे मतलब इसको विष योग कहा जाता है, मतलब एक पॉइजन योगा माना जाता है, एक बड़ा एक ड्रेडफुल और एक बड़ा मतलब जो है यू कैन से एक डिस्ट्रक्टिव योग माना जाता है मून सैटर्न को। बट दोस्तों, अगर आपका मून सैटर्न नहीं है ना, अगर आपका मून सैटर्न का मतलब इनकी युति कंजंक्शन या एस्पेक्ट मतलब 1/7 का जो है, या अगर ये नवमशा में आकर हो जाए इकट्ठे, ठीक है, अगर आपका मून सैटर्न कंजंक्ट नहीं है, या आपके मून सैटर्न की कंजंक्शन नहीं है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो दोस्तों आप फिलोसफर नहीं बन सकते। ये नहीं कि आप में फिलोसफी होगी नहीं, लेकिन आप फिलोसफी को कैरी नहीं सकते कर। ये अगर नेचर की तरफ से ओनली मून सैटर्न का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये अल्टीमेट फिलोसफर। आप छोटे मोटे फिलोसफर तो फिर आप मतलब हो ही सकते हैं, बट मतलब अगर आप बहुत बड़े फिलोसफर, मतलब अगर यू कैन से के एक टॉप लेवल फिलोसफर, ठीक है, तो उसके लिए एक मून सैटर्न का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, या नवमशा में, या 1/7 रिलेशनशिप, या इनका कंजंक्ट, या फिर जो आपका मून है वो मतलब होना चाहिए सैटर्न के साइंस में आइदर, और कैप्रिकॉर्न इसके लिए बेस्ट है। मतलब कैप्रिकॉर्न इज अ साइन ऑफ प्रैक्टिकल, क्योंकि फिलोसफर प्रैक्टिकल तो नहीं होते, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी बताते जरूर कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो फिलोसफी जो है वो प्रैक्टिकल होने का नाम नहीं है, यानी कि वो ये बताती है कि प्रैक्टिकल कैसे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिलोसफर सिर्फ फिलोसफी देते हैं, वो उस पर अमल नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली 10th हाउस, अगर मून आपका कैप्रिकॉर्न है तो ये भी एक एबिलिटी है, लेकिन उसके साथ मून की एफ्लिक्शन आनी चाहिए। और दोस्तों, जितना ज्यादा आपका मून एफ्लिक्टेड होगा ना, ये कहते हैं जी मून एफ्लिक्टेड है तो बहुत बुरा है, ये है वो है, नहीं, जितना आपका मून एफ्लिक्टेड होगा उतनी आप में फिलोसफी की पावर ज्यादा होगी। आप कोई चार्ट किसी उठा के देख लो अपना जो है फिलोसफर का, उसका मून उतना ही बुरी तरह जो है ना वो एफ्लिक्टेड होगा। एफ्लिक्टेड से अब क्या मुराद है, बाद लोगों को ये नहीं पता चलता कि व्हाट इज एफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन मीन्स के राहु केतु एंड सैटर्न, यानी कि राहु केतु शनि, इन तीनों से उसका कुछ ना कुछ रिलेशन, या एटलीस्ट इनमें से दो के साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन अपना बन रहा हो। ठीक है, यानी कि या मून की आ जाए कंजंक्शन विद द राहु और सैटर्न, या यू कैन से के मतलब जो मून है वो यानी कि कंजंक्ट है विद द राहु, और सैटर्न उसका खड़ा है अपोजिट। मतलब अगर दो जो सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, जो यू कैन से कि हमें ब्रेक करते हैं, बेसिकली सेपरेटिव मीन्स के वो बॉडी को पेन देते हैं, वो बॉडी को ब्रेक करते हैं, वो बॉडी को मतलब स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, और मतलब वो बॉडी की जो प्लेजरिज्म को वो स्नैच करके एक बड़ी जो है ना वो यू कैन से कि एक वो क्या कहते हैं जिसको ओवरफ्लोइंग पेन देते हैं, मतलब एक अनबियरेबल पेन देते हैं। सैटर्न इज बेसिकली द कर्क ऑफ द पेन, केतु इज द अल्टीमेट पेन। ठीक है, तो अगर सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन आ जाता है विद द मून, तो ये इतनी ज्यादा पेन देगा लाइफ में, इतनी ज्यादा पेन देगा कि वो अनबियरेबल पेन होगी कि यू कांट सर्वाइव। और मतलब देखे ना, यही एक क्वालिटी होती है फिलोसफर की कि वो एक पेन को जो है ना वो पेन को बर्दाश्त करता है। ठीक है, मतलब उसमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो जैसे कहते हैं कि वो जो सकरात था, सोक्रेटिस, तो उसने जहर का प्याला मतलब अब अपना पी लिया था, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पे उसने नहीं किया था अब अपना कंप्रोमाइज। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो है अपना एटीट्यूड, ये आता है मून सैटर्न जो है। ठीक है, हमें लगता है जी ये फिलोसफर्स हैं, ये पागल हैं, क्योंकि
सैटर्न इज अ डार्क प्लेनेट, ठीक है। वो उसको कुछ नहीं अपना लेना देना ये फिजिकल जो है वर्ल्ड या फिजिकल रिलेशनशिप्स या ये जो फिजिकल नेचर है प्लेयर से सैटर्न का लेना देना है ही नहीं, ठीक है। उसको तो चाहिए मतलब अल्टीमेट प्लेयर, और अल्टीमेट प्लेयर क्या है? टू गेन समाधि, मतलब अल्टीमेट उसको ये मतलब अपने नेम फेम से या उसको मतलब वेल्थ से, ठीक है। शनि भोगी भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो भोग है वो बड़ा और अपना किस्म का है। वो ये जो छोटा मोटा भोग है कार बंगले गाड़ी का, वो उसमें नहीं भोग होता। उसमें भोग होता है अल्टीमेट। और अल्टीमेट भोग क्या है कि मतलब यू आर एवरीथिंग, मतलब वो कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया कि यू आर नॉट अ ड्रॉप, यू आर द होल सी। तुम एक पूरा समंदर हो, तुम एक ड्रॉप नहीं हो। तो डेट्स वाई शनि जो है वो इंडिविजुअलिटी को करता है किल। और मून चूंकि कारक है मन का, तो जब मन का कारक मिलता है विद द सैटर्न जो कि 6-8-12 का कारक है, सारे मेलिफिक्स हाउसेस का दुसाना हाउसेस का कारक है, जब इनकी कंजंक्शन आपस में होती है ना, तो फिर वहां पर वो जो एक मैचिंग होती है ना, मतलब ऐसे जो एक एक पेन मिलती है फिर अपना मून को, वहां से फिर वो फूल खिलता है, ठीक है। वहां पर वो जो लोटस है वो एक फ्लावर की ब्लूमिंग होती है, और वहां से एक जो फिलोसफर का होता है जन्म, ठीक है। तो एक क्योंकि आप किसी भी फिलोसफर की लाइफ देख लें, ये हो ही नहीं सकता कि कोई फिलोसफर हो और उसकी लाइफ में पेन ना आया हो, ठीक है। मतलब कोई भी आप बड़ा मतलब कोई यू कैन से कि फ्रेडरिच नीत्शे से लेकर और आर्थर स्कॉफनर से लेकर यू कैन से कि और बहुत बहुत ये अपना जैसे आ जाते हैं इन द अपना अपना फिलोसफी। तो आप किसी भी बड़े फिलोसफर को उठा के देख लें, ठीक है, तो उसमें आपको एक पेन का एलिमेंट जरूर मिलेगा, ठीक है। मतलब और मोस्टली जैसे फ्रेडरिच जो है नीत्शे, उसके केस में आपको कि वो अपना जो है दिमागी तवाज़ुन उसका गया था, अपना खो गया था, ठीक है। तो मतलब मून और सैटर्न, क्योंकि ये एक कम्बिनेशन है स्ट्रेस का, ठीक है, एक स्ट्रेसफुल माइंड का, एक पेनफुल माइंड का, इसीलिए कि इसको एक विष योग भी कहते हैं कि इट जनरेट्स पॉइजन इन द माइंड। क्योंकि इसका कहते हैं कि जैसे मून एक नाइट का कारक है, तो फिर जैसे एक मिल्क है ना, तो अगर मिल्क में पॉइजन मिक्स हो जाए, अगर दूध में जहर मिक्स हो जाए, क्योंकि मून इज बेसिकली अ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क, और अगर उसमें पॉइजन मिल जाए ना, तो मतलब फिलोसफर के लिए वो ये है कि उसने जहर मिला हुआ दूध अपने अंदर उतारना है, ठीक है। तो ये जो विष योग है ना सैटर्न और मून का, और अगर राहु भी इसमें मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो वो मतलब कुछ उसकी फिलोसफी ऐसी निकलेगी कि वो फिर एक फॉर द सेंचुरीज टू कम, मतलब जो है ना। लेकिन बात यह है कि उसको मतलब उसको उस मिल्क को ड्रिंक करके अपने अंदर सरवाइव करना, यही तो मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी फिलोसफर की, वो तो फिर कभी अपना बात करेंगे। बट द बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ अ फिलोसफर इज द मून सैटर्न कम्बिनेशन, ठीक है। बिकॉज इट क्रिएट्स, इसलिए कहते हैं ना साढ़े साथी भी, मतलब इसको कहते हैं कि साढ़े साथी से लोग इतना हैंड रहते कि जब मतलब मून के ऊपर से ट्रांजिट होता है डैया, मतलब एक हाउस बिफोर, फिर उस मतलब मून के ऊपर से फिर आफ्टर द मून, तो उससे भी लोग इतने परेशान होते हैं। तो अगर आपके मतलब एक नेचुरल आपके चार्ट में अगर वैसी इसकी है कंजंक्शन, तो फिर तो सारी मतलब लाइफ ही आपकी साढ़े साथी है। फिर तो मतलब वो ट्रांजिट आए ना आए, वो तो फिर आपके एक कंजंक्शन है इन द चार्ट ही, वो तो फिर सारी लाइफ ही आपकी है स्ट्रेसफुल, ठीक है। तो डेट्स वाई सैटर्न का जो है ट्रांजिट भी इतना डिफिकल्ट माना जाता है मून पे। तो अगर इनका कंजंक्शन हो तो वो तो बेजारी बात है, बहुत ज्यादा है डेंजरस, ठीक है। तो ये मतलब जो है ना मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं इसको ये एक पॉइजनस योग है, विष योग है। लेकिन दोस्तों मतलब कहते हैं कि हर बुरी चीज में से कोई अच्छी चीज आती है निकल के, ठीक है। तो फिलोसफर्स के लिए अल्टीमेटली अगर मतलब वो कहते हैं कि जो फूल होता है कमल का, जो लोटस फ्लावर है, वो मतलब जो कीचड़ है उसमें खिलता है। तो ये कीचड़ है, मतलब ये जो है ना मून सैटर्न का जो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कीचड़ है। तो इसमें से ही वो जो है ना लोटस, उस इसमें जो फूल है ना कमल का, वो खूबसूरत फूल इसी गंदगी के अंदर से, इस कीचड़ में से, इस गंदे पानी में से उसने खिलना है, ठीक है। तो देखने का तो वो कीचड़ और पानी बहुत गंदा है, लेकिन उसी में से वो जो खूबसूरत का खिलता हुआ जो फूल है कमल का, वो उसी में से निकलेगा, ठीक है। तो ये एक नेचर की ब्यूटी है कि मतलब जब हम समझते हैं कि ये गंदी मिट्टी, गंदा कीचड़ और एक फजूल सी पड़ी हुई चीज ये भी भला कुछ दे सकती है, तो वहां पर नेचर हमें अपना लेसन सिखाती है कि नहीं, इसी में से ही दुनिया का सबसे जो है ना वो फूल निकल कर बाहर आएगा। और यही है कि मतलब सैटर्न और मून इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ये, लेकिन उस कॉम्बिनेशन ने ही दुनिया को सबसे बड़े बड़े दिए हैं फिलोसफर्स, ठीक है, लाइक नीत्शे, लाइक स्कॉफनर, ठीक है,
या लाइक लेबनीज डिस्काल्टस, ठीक है, और ये अपना यू कैन से एडमंड हसरल, जितने जितने बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं। अब मैंने सारों के चार्ट्स तो नहीं देखे, लेकिन कुछ ना कुछ इनका होगा जरूर अपना कॉम्बिनेशन। सैटर्न मून के बगैर यू कैन नॉट बी अ ग्रेट फिलोसफर, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू वो जो है ना, वो जहर, आपको जहर का प्याला पीना पड़ेगा, और जो उसका दर्द है, और उसका जो दर्द है, जो उसकी पेन है, वो ही अल्टीमेटली खिल के जो है ना वो फूल बनेगा कबल का, और फिर आप जो है ना वो दुनिया, उसकी दुनिया तक उसकी जाएगी खुशबू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो की मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर फिलोसफी, व्हाट इज द कम्बिनेशन ऑफ फिलोसफी इन द वैदिक ज्योतिष, ठीक है। तो वीडियो के लिए थैंक्स। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।